भिंडी की सब्जी, तोरी की सब्जी। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी इतना काम करती है। फ्रेंड्स अभी मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है। हमारी पैकिंग हो गई। एक फिर हमारा खाना फ्रेंड्स मैंने मशीन लगा दिए हैं, दरवाजे पे उसने लगा ली चोट। देखिए सारा नीट एंड क्लीन। फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस समानी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये ट्यूसडे का ब्लॉग है फ्रेंड्स। मैंने मंडे को कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे लूज़ मोशन हो रहा था और बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिस वजह से मैं मंडे को ब्लॉगिंग नहीं कर सकी। इसलिए ट्यूसडे की ब्लॉगिंग की सुबह सुबह वो भी मेरे पतिदेव ने मुझे नहीं उठाया था, तो फिर मुझे टाइम दे के बहुत लेट हो गया। तो मैं फटाफट उठ के आधे घंटे के अंदर भिंडी की सब्ज़ी और तोरी की सब्ज़ी बना के और फटाफट रोटी पैक कर रही हूँ, इनका लंच बना रही हूँ और इनको नाश्ते में पराठा और सब्ज़ी खाने को दे रही हूँ। तो सुबह का मेरा जो डेली का बेसिस का काम है मैं वही कर रही हूँ। मैंने भिंडी बना ली थी, तो मैंने सब्ज़ी रात को ही काट के रख दिया था, भिंडी और तोरी। मैंने कहा था हमें जाना है तो सब्ज़ी ख़त्म कर देती हूँ सब कुछ, क्योंकि फिर रहेगा तो वेस्ट हो जाता है। ये भिंडी और ये रही तोरी की सब्ज़ी। इनका लंच, इनका नाश्ता सब कुछ पैक करा है। ये कौवे के लिए रोटी और पानी। तबीयत ख़राब थी, रात भर 24 घंटे हो गए थे बिना अन्न के, ढंग से खाया भी नहीं था। फटाफट उठ के आधे घंटे में मुझे उठाया भी नहीं तुम, फिर भी मैं उठ के कर दी सब कुछ। मान गए तुम्हारी स्पीड। हमारे बस की कहाँ ऐसा काम करना, हम कहाँ कर पाते हैं। क्या ये तबीयत खराब होती है तो भी कर देती है। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी इतना काम करती है। मैं मना रखता रोटी के लिए, मगर आज इसने बना के दी। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है, आप चेहरे से देख सकते हैं। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे लूज मोशन चल रहा था और इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कुछ भी नहीं। 24 घंटा हो गया बिना खाए, सिर्फ पानी पानी पी के मैं रही हूँ। तो अब मैं एक्चुअली आज रात को हम लोग को खाटू श्याम जी निकलना है, तो बस फटाफट पैकिंग कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सामान रखना स्टार्ट करती हूँ। और ये दोनों बच्चे को देखो, ये दोनों ना हर जगह लड़ाई करने आ जाते हैं, तो मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ। मैं नहा ली हूँ, नहा के तैयार हो गई हूँ। अभी बाबू को नाश्ता करवाती हूँ, बहुत टाइम हो गया, उसके बाद पैकिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं नहा रही थी, मैंने कहा पहले बाबू लोग को नाश्ता वास्ता करवा देती हूँ, इनके लिए पराठे बना के और इनको खिला पिला देती हूँ, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। ये पूजा आई थी मिक्सी लेने, तो मैंने कहा फटाफट पहले निपटा लेती हूँ काम, फिर बच्चे पैकिंग करूँगी, क्योंकि फिर बच्चे लोग भी तंग नहीं करेंगे और बाबू भी खा लेगा। तो फिर मेरे को भी थोड़ा ये रहेगा कि 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइम लगेगा, तो ये नहीं रहेगा कि बच्चा भूखा है। इसलिए पहले इसको खिला पिला देते हैं दोनों बच्चे को, उसके बाद मैं पैकिंग कर लूँगी, तब पैकिंग कर लूँगी फटाफट, क्योंकि पैकिंग में बहुत टाइम लगता है, 3 दिन के कपड़े रखने, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले खिला पिला देते इन लोग को। नाश्ता करवा दी हूँ फ्रेंड्स और अभी बैठी हूँ, मैं थोड़ी देर रुक के जाऊँगी, थायराइड की गोली खा ली हूँ। तो फ्रेंड्स बाबू को नाश्ता वास्ता करवा दिया है और अब मैं कर रही हूँ पैकिंग। और जब पैकिंग कर रही हूँ तो मेरा बाबू बैठा है आराम से, वो मुझे तंग नहीं करेगा, बस सवाल पे सवाल करेगा, मम्मी कहाँ चलना है, मम्मी कैसे चलना है, मम्मी क्या करना है, मम्मी कब चलना है। बस मुझे तय लगाने नहीं देता ढंग से कपड़े। ये मेरी पैकिंग हो गई है, ये सारे कपड़े 3 दिन के हिसाब से मैंने रखा है और गर्मी के भी कपड़े रखे, क्योंकि वहाँ मौसम गर्म होगा, वहाँ पर ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्राउड होंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगेगा। और तो बस फ्रेंड्स कपड़े हो गए हमारे पैक, हमारी पैकिंग हो गई। एक ये बैग है और एक ये बैग है, हमारा पैकिंग डन। तो अब मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिए हैं और बेडशीट को सा बिछा रही हूँ, और जो बेडशीट उतारा था सारे कपड़े उपड़े मशीन में रखी हूँ, शाम को मशीन लगाऊंगी तो मशीन में सारे कपड़े सब धो दूँगी, तो इसीलिए बेडशीट चेंज कर रही। देखिए दोनों के दोनों, ये दोनों को तो आप मेरे ब्लॉग में ही देखोगे हमेशा कि ये मेरे पास ही रहते हैं, जाते ही नहीं। हंसिका लेने भी आई है तो भी नहीं जा रही है, और ये मुझसे बोलने आई थी मौसी ठंडे कपड़े पहन के जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, विंटर का पहन के मत जाओ, गर्मी लगेगी, सुबह पहुँचेंगे लेट हो जाएंगे। तो बस ये देखिए नीट एंड क्लीन पैकिंग हो गई, सब काम कर लिया। इतना तबीयत खराब है फिर भी सारा काम करने के बाद बाबू को खाना खिला दी हूँ। 3 बज रहे हैं घड़ी में, सारा पैकिंग हो गया है। अब जा रही हूँ मैं भी खाना खाने, थोड़ा सा मन ही नहीं कर रहा, जो भी हो थोड़ा सा खा के फिर शाम में आपसे मिलते हैं। तो चलिए फटाफट खाना निकाल लेते हैं। खाना निकालो,
निकालते हैं, कहीं कीड़ा होगा नीचे उच्चे। पहले खाना निकाल लेती हूँ फ्रेंड। तो ये रहा हमारा खाना, सब्जी चावल, ये रहा पूजा का खाना। खाना खाते हैं और कल कह रही हूँ, चलिए फ्रेंड्स खाना खाते हैं और शाम में मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ आज निकलना है, उससे पहले जो घर का काम है वो निपटा लेती हूँ। सारे कपड़े मशीन में धो देती हूँ, जो कपड़े उतारे हैं उसको तय लगा के रख देती हूँ। घर को भी नीट एंड क्लीन करके चलूँगी, घर गंदा नहीं रखूँगी कि 2-3 दिन रहेगा, तो घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो फटाफट मैं मशीन लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और थोड़ी देर रेस्ट करके, मतलब 3-3:30 बजे तो खाना खा के मैं लेटने गई थी। उसके बाद बाबू को तो जब से पता चला है खाटू श्याम जी जाना है, इसको तो आँख से नींद ही उड़ चुका है, तो सोता ही नहीं है और ना मुझे भी सो नहीं दिया। तो 1 घंटा मैं लेटी थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी। मगर क्या करूँ, घर का काम तो करना ही पड़ता है, औरत क्या करे, चाहे बीमार रहे, चाहे कोई तकलीफ़ रहे, चाहे माँ हो, चाहे वो एक पत्नी हो, चाहे एक वो औरत हो, उसको तो घर का काम करना ही पड़ता है। ये फ्रेंड्स आप जैसे सब औरत होंगी जिनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये सारे मशीन में मैं कपड़े लगा दी और ये दोनों बच्चे यहाँ बैठे हैं मेरे पास। आपको तो हर जगह दिखेंगे, वो मेरे साथ ही रहते हैं और कहीं चाहते नहीं है। अन्ना अपनी मम्मी को तंग नहीं करती जितना मेरे पास ही रहती है। हाँ सारे कपड़े तय लगा लेती हूँ मैं फटाफट। इसलिए मुझे अपनी सारी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। मैं ब्लॉगिंग करते समय ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान करते हैं, तो मेरी ब्लॉगिंग में आवाज़ ज़्यादा शोर होता है। इस वजह से मेरे को वॉइस रिकॉर्ड करके ही डालना पड़ता है। तो ये सारे कपड़े मैं तय लगा के भी रख रही हूँ, जो सूख गए हैं, और जो धुले हैं उसको सबको सुखा दूँगी अभी। तो देखिए आप भी कि मैं पूरे दिन कैसे, मतलब सुबह से लेके रात तक जो होता है मेरा 12:30-1 बजे तक का काम, वो सारा मैं आपसे शेयर करती हूँ और इतना मेहनत करती हूँ ब्लॉगिंग करने में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी डेली ब्लॉगिंग मिलेगी। और ये देखिए अन्ना ने दरवाजे पे अपना हाथ मतलब फंसा लिया था और बहुत तेज़ उसके हाथ कट गए, बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया था। तो मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसकी पट्टी उट्टी करी पहले। कैसे लग गया अन्ना, कैसे लग गया बेटा गेट पे? तो आपको कौन बोला था गेट बंद करने के लिए? क्या? ये देखिए फ्रेंड इसके कॉटन में कितने ब्लड लगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ सारे कपड़े सुखाने। बच्चे परेशान कर देते हैं, और वो पूजा के घर में जाके वो भी कपड़े धो के सुखा रही थी, तो बालकनी में जाके दरवाज़ा बंद कर दिया था और उसी में उसका अंगूठा फंस गया था बहुत तेज़। बेचारी वो बताई तो मुझे समझ में नहीं आया, उसका नेल पेंट लगा हुआ था, मगर जब हाथ देखी तो बिल्कुल वो अंगूठा का ना मांस निकल आया था। उसको पट्टी उट्टी करके उसको मतलब वो क्या, मगर फिर भी बहुत ब्रेव गर्ल लड़की है वो, इतना रोती नहीं, इतना परेशान नहीं करती है। तो बस हो गया, सारे कपड़े सुखा रही हूँ, क्लिप लगा के रख रही हूँ, क्योंकि फिर हम चले जाएंगे तो अभी सूखे नहीं है तो मैं उतार भी नहीं सकती हूँ। तो अपना रहेगा तो गिरने का डर नहीं रहेगा। अगर सूख जाएगा तो मैं सुबह ही हटा दूँगी जब हम निकलेंगे यहाँ से। तो अगर नहीं सूखेगा तो मैं इसमें छोड़ दूँगी। तो बस सारे कपड़े को सुखा उखा के उसके बाद बाबू लोग को खाना वाना खिलाऊँगी। मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। सारे कपड़े धो दिए, सब सुखा दी हूँ। अब बस खाना जब खिलाऊंगी तो सब बर्तन और किचन साफ़ करूंगी। तो सब काम फटाफट चलेंगे। हाँ सब काम फटाफट कर रहे हैं और बस खा पी के उसके बाद हम लोग खाटू श्याम जी के लिए निकल जाएंगे। अब हम खाना खा रहे हैं। मैं खा रही हूँ पराठा अचार, पूजा खा रही है रोटी और बैगन भाजा। बस यही खाना, मन नहीं कर रहा है खाने का। सब्जी है पास में मगर मन नहीं कर रहा है खाने का। हल्का खा रहे हैं पराठा और अचार बस। और खाना खाने के बाद सारा बर्तन धोंगे, उसके बाद सब बर्तन धोंगी, फिर दूध पियेंगे हम लोग। उसके बाद गाड़ी आएगी, गाड़ी सफाई होगी, उसके बाद हम लोग सामान सब रखेंगे और हम जाएंगे खाटू श्याम जी। फ्रेंड्स बर्तन धोते हैं, सारा किचन को क्लीन करके साफ सुथरा करके उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ये देख लिया फ्रेंड्स, अब सारे किचन को, सारे बर्तन, स्लैब सब कुछ साफ़ सुथरा करके जाऊंगी। किचन भी गंदा नहीं छोड़ूंगी, महक भी ना, सिंक उंक सब साफ़ सुथरा कर दूंगी। तो ये सारे बर्तन मैं धो के रख रही हूँ, क्योंकि रात को बर्तन धो दूंगी, रात को ही निकलना है हम लोग को 2-3 बजे। तो इस वजह से सारे बर्तन धो रही, पति देव आए सारा लगाने के लिए किचन में ये। तो इसलिए मैंने कहा, मैं इसलिए कपड़े धो भी दी थी। मैंने कहा क्या रात को आओगे धोगे, मैं धो ही देती हूँ। इसलिए सब काम मैं करके बैठी थी कि अगले इंसान भी थका हारा आता है तो मैं क्या बोलूँ। तो ये सारे सिंक साफ़ कर दिए हैं, स्लैब साफ़ कर दी, और सारे स्लैब पर गैस वैस सब पोंछ पाछ के
सब कुछ लगा उगा के उसके बाद सब धो धा के मैं अपना काम निपटा के उसके बाद में जो काम है मेरा वो मैंने करना। ये देखिए सब क्लीन कर दिया मैंने। 3 दिन 4 दिन जो भी हो किचन बिल्कुल क्लीन रहेगा, साफ सुथरा एकदम। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ी देर लेट रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद सब कोई तैयार हो जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ सीधा खाटू श्याम जी में। जय श्री श्याम, बाय। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और श्याम बाबा को जय श्री श्याम कहिए। बाय बाय श्याम प्रेमियों।